उत्तराखंड के शताब्दी दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। माहरा ने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को भुला दिया है। उन्हें उपवास पर बैठे आंदोलनकारी कमल भंडारी का उपवास तोड़वाया। देखिए, पहले तो सभी शहीदों को और आंदोलनकारियों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनकी बदौलत आज हम अलग अपने राज्य में हैं। वहीं बड़ा दुख हुआ, अभी मैंने कमल भंडारी जी को अनशन करते हुए देखा कि सरकार ने हमारे जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनको भुला दिया है। एक दिया तक सरकार की तरफ से नहीं जलाया गया। ये इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता। हर साल संस्कृति टीमें आती थी, पर इस बार विभाग ने वो देने से भी इनकार कर दिया। तो ये एक नया किस्म का उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहा हूँ और ये संकेत अच्छे नहीं हैं। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर खटीमा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, कांग्रेसी नेता, राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजन शामिल हुए। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वहीं आंदोलनकारियों और परिजनों को शॉल और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज का दिन उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के 25 साल बाद अब बीजेपी का यह बताना चाहिए कि प्रदेश में कितना विकास हुआ। रजत जयंती वर्ष राज्य निर्माण की और आज मैं खटीमा में उन पुण्य आत्माओं को नमन करने के लिए आए हूँ, श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करने के लिए आए हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और जिनका राज्य निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि शहीदों के सपने अधूरे हैं। आज भी जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उनका संकल्प अधूरा है और 10 साल बनाम 13 साल, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 10 साल में राज्य को दिशा किसने दी, क्या विकास हुआ, क्या महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई कांग्रेस के शासनकाल में, कितने उद्योग लगे, कितने अस्पताल खुले, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, कितने ITI कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले। और भाजपा को भी अपना पूरा लेखा जोखा जनता के सामने पेश करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम 25 साल का हिसाब देंगे, तो कौन होते हैं 25 साल का हिसाब देने वाले? 10 साल हमारे हैं, अपना हिसाब देंगे, वो अपना हिसाब दें। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर मसूरी के शहीद स्थल पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और राज्य के समग्र विकास का संकल्प लिया। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और आज प्रधानमंत्री मोदी उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य शिक्षा, कृषि, खेल और पर्यटन में लगातार प्रगति कर रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े गौरव के क्षण हैं। आज के दिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया था। आज हमारा राज्य 25 साल का हष्ट-पुष्ट नौजवान हो गया है और इस खुशी के मौके पर, क्योंकि आज हमारी रजत जयंती समारोह था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारी इस खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने 8,300 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर किए। जो हम कहते हैं कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी सवारे हैं, उसको साकार किया। आपके मार्गदर्शन में और धामी जी के तत्व में ये प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सफल राष्ट्रीय खेल हमने यहाँ पर कराए। UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। सख्त नकल कानून बनाने का काम इस सरकार ने किया। धर्मांतरण कानून बनाने का काम इस सरकार ने किया और आज आपदा के जूझते हुए इस प्रदेश को लगातार आकर लेकर जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं और आज हमें संकल्प लेना होगा कि इसके विकास के लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम जाएंगे और इस प्रदेश को अपने आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड बनाएंगे।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं रजत जयंती पर मसूरी में टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में लोक गायक अर्जुन तोमर, संगीता ढोंडियाल, संजय कुमल और हास्य कलाकार त्रिलोक चौहान की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आज हमारे बड़े गौरव के क्षण हैं, क्योंकि हमारा राज्य आज 25 साल का हुआ है और मैं नगर पालिका की चेयरमैन उनके सभासदों का आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पर उन्होंने जहाँ इस जश्न को मना रही है वहीं यहाँ के जो शहीदों के परिजन हैं उनको सम्मानित किया है। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर हैं। और जहाँ पर आपने आंदोलनकारियों की बात की, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। कल कई घोषणाएं आंदोलनकारियों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उन्होंने सभी आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने जो चिन्हीकरण की मांग हमारे आंदोलनकारियों की थी उसको बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर कोई आंदोलनकारी सरकारी गेस्ट हाउस में जाता है तो पत्रकारों की बात ही उनको सस्ते दामों पर उनको ठहराया जाएगा। तो आज और मज़े की बात, एक हमारे आंदोलनकारी साथी जो हमारी विचारधारा के नहीं है, देवी गोदियाल जी, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, कई लोग कह रहे थे साहब इनको बुलाइए हमारी विचारधारा, मैंने कहा नहीं, इनको बुलाइए आप। और उन्होंने खुले मन से उन्होंने कहा, आज तक के इतिहास में जितनी घोषणाएं पुष्कर सिंह धामी जी ने की हैं आज तक किसी ने नहीं की। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसका मतलब हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से आंदोलनकारियों के लिए काम कर रही है। कि सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के उन शहीदों को नमन करती हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी बदौलत आज हम इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरा, ये आज सांस्कृतिक संध्या आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था, और वो भी ये उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर, वो ये था कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जिनकी हमेशा से ये शिकायत रहती है कि उनको यहाँ पे लोकल में ये मसूरी के अंदर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। मैं विंटर कार्निवल में भी यहाँ के लोकल कलाकारों की वो शिकायतें रहती हैं और जो मुझे लगता है जो सही भी है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका के माध्यम से हमने ये कोशिश करी है कि हम वो प्लेटफॉर्म दें लोकल कलाकारों को। और आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य प्रस्तुतियाँ लोकल कलाकारों के माध्यम से यहाँ पे दी गई है। मुझे लगता है कि हमें किसी बाहर के कलाकार की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से, जिस तरीके से यहाँ लोकल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके सहयोग से टाउन हॉल आज हमें मिला है। और आप देख रहे हैं कि टाउन हॉल मिलने के बाद जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो हमारे अभी रजत जयंती का कार्यक्रम है, ये छोटे छोटे जो भी फंक्शन है। और आप देख लीजिएगा कि आगे 2-3 महीनों में बहुत सारी बुकिंग है इस टाउन हॉल की शादियों को लेकर के। दूसरा, ऐसे कई सारे काम हैं शहर के अंदर, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, जिन सड़कों पे किसी तरीके की कोई आपत्ति लग रही है या गुणवत्ता नहीं है, उनको चाहे मुझे फिर से वो काम करवाना पड़े या उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालना पड़े, वो मैं डालूंगी, लेकिन काम की गुणवत्ता पर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठने दूंगी। और पटरी वालों को भी शिफ्ट करूंगी, क्योंकि पटरी एक अहम मुद्दा है। उनके रोज़गार को छुए बिना रोज़गार भी उनका चलता रहे, लेकिन उनको मॉल रोड से शिफ्ट करूंगी। अभी ये कार्यक्रम जैसे ही इस कार्यक्रमों का समापन होता है, उसके 2-3 दिन बाद हम लोग इन कामों में लग जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल में राज्य स्थापना दिवस की 25वीं रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहीद आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अतिथियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। इजौन विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण हजारों आंदोलनकारियों के त्याग और संघर्ष का परिणाम है। जिलाधिकारी ने भी उनके बलिदान को राज्य की नींव बताया। इस मौके पर कृषि विभाग ने किसानों को चेक और कृषि यंत्र वितरित किए। बाल विकास विभाग ने किशोरी व महालक्ष्मी किट बांटी। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग उपकरण दिए और उद्योग विभाग ने लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र और चेक प्रदान किए। मैं इस अवसर पर आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस अवसर पर आज पौड़ी जनपद के अंतर्गत जिला जनपद के जिलाधिकारी और उनके सभी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर बच्चों ने, बहुत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम दिए और यहाँ पर सभी विभागों के इंस्टॉल भी लगे हैं।
इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग से जो लाभार्थी हैं उनको कृत्रिम अंग भी वितरित किए जाएंगे और बाल विकास के द्वारा लाभार्थियों को किटें वितरित की जाएंगी। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज सभी लोगों को मैं रजत जयंती, जो हमारा राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बहुत ही उत्साह के साथ लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। शहीदों का भी यहाँ पे पुष्पांजलि भी का भी कार्यक्रम किया गया। तो मुझे लगता है आज का दिन इसी आत्ममंथन का दिन है कि हमने क्या अचीव कर लिया और क्या अचीव करना शेष है। तो इस पे सभी लोगों ने भी विचार किया और जो हमारे विभाग है उनको भी अपनी एक स्वॉट एनालिसिस करने की आवश्यकता है और सभी के सहयोग से आज एक प्रण लेने का भी दिन है कि हम विकास के पथ पर और जल्दी और तेजी से अग्रसर होते जाएंगे। तो आज 25 साल पूरे हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन जिस तरीके से जो कल्पना हम लोगों ने वास्तविक की थी कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारा राज्य होगा, हमारे लड़कों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा जल जंगल जमीन हमारी अपनी होगी, लेकिन वो इस दृश्य से कहीं तक भी ये कुछ नहीं दिख रहा। आज जहाँ तक रहे अपने घरों के अंदर प्रत्येक जनमानस देख लो तुम कि सुरक्षित नहीं है, कि कितना आतंक लोगों के अंदर भयभीत बना हुआ है, चाहे वो जंगली जानवरों का हुआ, बाघ का हुआ, भालू का हुआ, सुअरों का हुआ। लेकिन आज लोग जो है बिल्कुल अपने घरों के अंदर सुरक्षित नहीं, भयभीत, एक दहशत का माहौल जो लोग उन लोगों के अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए जो है प्लान भी हो रहा है। और जहाँ तक रही पौड़ी की बात, तो पौड़ी तो मैं कहती हूँ कि पौड़ी जिला एक क्रांतिकारी नगरी और कमिश्नरी, हमेशा इसको कहा जाता था कि अंग्रेजों की धरती जिस पौड़ी को कहा जाता था, लेकिन आज पौड़ी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। राज्य स्थापना दिवस में भी जो गांव-गांव के लोगों के यहाँ पे आए हुए थे और इस राज्य स्थापना दिवस में मैं विशेषकर एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कल जिलाधिकारी महोदय जी से भी कहा था कि मैडम जी, हमारा जो ये जहाँ पे हमने ये कलेक्टेड फिर मार खाई थी 7 अगस्त 1994 में, हम पे यहीं पे इसी जगह पे लाठी चार्ज हुआ था। आज वहाँ पे एक वो बन रहा है, मतलब पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के जो है नया ऑफिस वहाँ पे बन रहा है। हमारी याददाश्तें बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे कभी भी हमने पौड़ी जिले में जो आंदोलन किया था। तो यहाँ पे एक जो हमारे शहीद राज्य आंदोलनकारी हैं उनके लिए यहाँ पे एक क्या कहते हैं संग्रहालय के लिए हम लोगों को एक कमरा बनाया जाए, इंद्रमण बटोनी के लिए यहाँ पे जल मूर्ति के लिए जगह दी जाए, तभी जो है हम हमारे शहीद आंदोलनकारियों का सपना कहीं ना कहीं साकार होगा। और हम लोग जब भी आते हैं और प्रत्येक फंक्शन जब भी होते हैं, फंक्शनों में कम से कम लोग उन शहीदों को याद करते हैं, चाहे 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर को, लेकिन हमारे पास ना तो फोटो रहती है ना तो कहीं पे कोई जगह है। तो जो है हमने कल जिलाधिकारी महोदय जी से भी यही बात रखी। पौड़ी मुख्यालय में नागरिक कल्याण मंच के बैनर तले पानी और बिजली उपभोक्ताओं ने जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। रैली एजेंसी चौक से अपर बाजार, लोअर बाजार, धारा रोड होते हुए बस अड्डे तक निकाली गई। रैली में बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर और पेयजल दरों में हर साल 10% वृद्धि के खिलाफ विरोध जताया गया। आज जो है हम लोग इस जन जागरण में उतरे हैं कि जो सरकार हम पे पानी की बढ़ोतरी हर साल 10% लगाती है और जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो भाई जब हमारे डिजिटल मीटर बहुत अच्छी दशा में काम कर रहे हैं तो हम स्मार्ट मीटर क्यों लगाएं। तो उसके और जो ये पानी की निरंतर बढ़ोतरी हर साल होती है, इसके विरोध में हम लोग उतरे हैं और हम आज राज्य स्थापना दिवस पे ये सरकार को ये शो करना चाहते हैं कि भाई जो महंगाई है इसको कम होना चाहिए। केवल आप रजत जयंती मनाने में करोड़ों खर्चा करते हैं और कंज्यूमर को लूट के करते हैं। आप पानी में आप कंज्यूमर को लूट रहे हैं, बिजली में कंज्यूमर को लूट रहे हैं। इसलिए हमने आज जन जागरण रैली की है और कल से कलेक्ट्रेट परिसर में हमारा सांकेतिक धरना होगा। इस परिसर में हम लोग जो है आज बिजली के स्मार्ट मीटर जो लगाए की योजना है लगाने की, उसके खिलाफ हम लोग आज जन जागरण के लिए निकले हैं। और स्मार्ट मीटर के बारे में मैं बता दूं, अभी तक हमारे पास जो पुरानी मीटर वाली जो व्यवस्था है वो भली प्रकार चल रही है, लेकिन सरकार इन मीटरों को हटा करके न जाने क्यों हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोपना चाहती है। बिजली विभाग वालों को पता नहीं है कि स्मार्ट मीटर की लागत मूल्य क्या है, लेकिन स्मार्ट मीटर हम लोगों पर किन मूल्यों में थोपा जा रहा है ये गंभीर उसका सवाल है। बहुत महंगी खरीदें उनकी हो रही हैं और निकट भविष्य में अगर कभी हमारी गलती से कोई होता रहता है हमसे गलतियां और हमारे मीटर फूकते हैं, तो अभी तक सस्ते मीटर हमारे थे तो कुछ ही पैसा हम लोगों को पड़ता था। आगामी दिनों में हमसे अगर कभी कोई ऐसा फॉल्ट हो जाएगा तो
10,000 रुपये तक की वसूली मीटर की होगी। और नतीजा क्या होगा कि गरीब आदमी अपना कनेक्शन कटवाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इससे पहले 2014 से पहले सरकार कम से कम मिट्टी का तेल देती थी। जिस कंज्यूमर का अगर कनेक्शन कट जाता तो वो डिबरी तो जला सकता था। आज तो वो मिट्टी का तेल भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सोचिए जरा उस दशा को कि जब प्रीपेड मीटर लगेगा और पैसा खत्म होगा और फट से बिजली बंद हो जाएगी, अंधेरे में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर जो उत्तराखंड में बिजली के मीटर, पानी के मीटर लग रहे हैं, इसमें सारे उत्तराखंड में हल्ला हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन सारे उत्तराखंड के नहीं हो सकते। इनको जो जनता की डिमांड है, कोटद्वार में हो, देहरादून में हो, मसूरी में हो, नैनीताल में हो, हल्द्वानी में हो, सब जगह विरोध हो रहा है। फिर भी सरकार इसको जबरदस्ती कर रही है कि मीटर लगाओ। ऐसा क्यों है? बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में उत्तराखंड रजत उत्सव 2025 का आयोजन धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य गीत के सामूहिक गायन से हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने रिबन काटकर स्टॉलों का उद्घाटन किया और विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बायर सेलर मीट में स्थानीय उत्पादों का प्रचार और विक्रय भी किया गया। कार्यक्रम में सामुदायिक उद्यमों को 12-12 लाख रुपए, किसान कल्याण और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को चेक और किट वितरित किए गए। राज्य स्थापना दिवस की 25वीं जयंती है, उसको हम लोग मना रहे हैं हमारे बागेश्वर जिले में नुमाइश ग्राउंड में। सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता, सभी सम्मानित अतिथिगण सभी यहाँ मौजूद हैं। बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, कई तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बाय सरल मीट है, उसका भी ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो उसका भी आयोजन किया जा रहा है। और जो हमारा बागेश्वर जिला है कई अच्छी चीज़ों के लिए जाना चाहता है, चाहे एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे यहाँ के बागनाथ धाम की बात हो, बैजनाथ धाम की बात हो, इस सरयू और गोमती के तट पे जो हमारा शहर बसा हुआ उसको खूबसूरती की बात हो। और जो बागेश्वर ज़िला है कई मायनों में, चाहे सड़क है, रोड है, बिजली है, पानी है, कई मायनों में बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। और कोशिश की जाएगी जनप्रतिनिधि और जनता के माध्यम से और सरकारी कर्मचारी अधिकारीगण के माध्यम से हम बागेश्वर ज़िले को सर्वश्रेष्ठ बागेश्वर ज़िला बनाएं और राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य बनने के 25वीं जो वर्षगांठ है, जिस वर्षगांठ को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं, पूरे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये प्रदेश बहुत संघर्षों के बाद हमारे तमाम, चाहे इस प्रदेश के हमारे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे प्रदेश की मातृ शक्ति हो, और प्रदेश का चाहे एक एक व्यक्ति ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी और इस राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद ये राज्य हमें मिला। और जो सपना इस राज्य के लोगों का था कि हमारा राज्य बने, एक हमारी पहचान बने, और मैं आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस युवा राज्य का नेतृत्व ऐसे एक युवा नेतृत्व पर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पे है, जिनके कुशल नेतृत्व में ये राज्य विकास की ओर अग्रसर है। पहले तो 25 साल की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 25 साल का सफ़र कम नहीं होता है, बहुत होता है। एक बच्चा जब 25 साल में होता है जवानी की, उसमें दहली में फट जाता है। मैं राज्य में पहले तो कहूँगा कि जो हमारी थोड़ा बहुत हमें जो कनेक्टिविटी मिली, जो हमें ये मिले, ये इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। जो भी सरकारें आई, जो भी उन्हें कर सके वो करा। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राज्य बनाने के लिए जो अवधारणा थी, हमारे जंगल हैं, हमारी ज़मीन है, हमारा पानी है, हमारे युवा है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। इन 25 सालों में आप दिखा दीजिए, बागेश्वर में एक उद्योग दिखा दीजिए, कहीं पर 10-20 आदमियों काम करते हुए दिखा दीजिए। राज्य बनने से पहले एक ही उद्योग था हमारा मैग्नीसाइड, आज वो भी बर्बाद हो चुका है। आज किसी ने भी, आज मंचों से बहुत बड़ी बात करते हैं, संचालक भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं होता है। यह सच, इसको सबको मानना पड़ेगा। जब तक राज्य का भला तब तक नहीं हो सकता जब यहाँ उद्योग, छोटे छोटे उद्योग नहीं लगेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर पिथौरागढ़ में उत्तराखंड पर्यटन विभाग और हिमानी एडवेंचर ने रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम शुरू किया। 15 छात्रों को गोरी और काली नदी में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आपदा प्रबंधन, हिमालय बचाओ अभियान की शपथ और नदी तट पर सफाई अभियान भी कराया गया। इस दौरान कीर्ति आर्य ने कहा कि पर्यटन विभाग हर साल छात्रों को साहसिक गतिविधियों और पर्यावरण जागरूकता का प्रशिक्षण देता है।
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्षों के मौके पर आयोजित रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। भाजपा नेताओं ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनका दौरा प्रदेश की जनता से जुड़ाव, संगठन की मजबूती और तेज विकास का प्रतीक है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड का स्वप्न साकार किया और प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का दीप जलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों को 8,260 करोड़ रुपए की सौगात दी, जो विकास कार्यों में गति लाएगी। ये वास्तव में आज ऐतिहासिक दिन है और इस दिन के लिए मैं पहले क्षेत्रवासियों को, अपने पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड बनने की और उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि उत्तराखंड बहुत लोगों के बलिदान से, मेहनत से बना था और माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन सबकी ये देन है। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और मोदी जी से उत्तराखंड को संवार रहे हैं। विशेष लगाव है उत्तराखंड से मोदी जी का। मोदी जी ने पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हर प्रदेश में वो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में विशेष लगाव है, इसलिए यहाँ कम से कम भी जब से प्रधानमंत्री बने 25-30 बार यहाँ आ चुके हैं। आज ऐतिहासिक दिन को देखते हुए मोदी जी ने बिहार चुनाव को भी थोड़ी देर रोक करके और उत्तराखंड आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा लिए बहुत बड़ी बात है ये। और आज बहुत बड़े जो उद्घाटन करने जा, कम से कम 8,260 करोड़, जो लगभग 8,500 करोड़ का आज वो विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सांग बांध के लिए, जमरानी बांध के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला हॉकी के मैदान के लिए और सड़क और बिजली पानी के लिए उन सब ने इंतजाम करने के लिए इतना पैसा हमें दे रहे हैं। हम उनका लाख लाख दिल से धन्यवाद करते हैं। स्थापना उत्तराखंड का जो है रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने पर अपनी प्राणों की आहुति दी। उन्हीं के जो योगदान है, उन्हीं की वजह से आज उत्तराखंड चारों दिशाओं में, पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड दौरे में है। निश्चित उनके आगमन से हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज लगभग 8,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।